वेलकम बैक टू वीटीआर एजुकेशन। मैं महेश तायमा उपस्थित हूँ बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी लेकर। आज हम बात करते हैं राजस्थान की एक न्यू वैकेंसी से रिलेटेड जिसका नोटिफिकेशन आउट हो चुका है। ठीक है, मैं बात कर रहा हूँ राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की जो एक नोटिफिकेशन आया है नई भर्ती का, उससे रिलेटेड। ठीक है ना, कि उसकी जो फॉर्म है वो कब से स्टार्ट होंगे, योग्यता क्या है, सैलरी क्या रहेगी, फॉर्म कहाँ से लगाना है, फॉर्म कब से स्टार्ट है और सिलेबस क्या क्या है। ठीक है ना। तो सबसे पहले हम बात करते हैं राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड 2025 एक नई भर्ती का नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। इससे पहले भी कर्मचारी चयन बोर्ड की तरफ से बहुत सारी वैकेंसी का जो नोटिफिकेशन वो जारी हो चुका था। पहले पशु परीक्षर आया था, उसके बाद में जेल परेरी आया, उसके बाद में फोर्थ ग्रेड आया। ठीक है ना। इसके बाद में एक और भर्ती का नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। इसके जो फॉर्म है वो मतलब आज से 11 जुलाई, इसके जो फॉर्म है वो आज से स्टार्ट हो चुके हैं। 11 जुलाई से 9 अगस्त 2025 तक आप अपना फॉर्म लगा सकते हो। ठीक, इसके बाद में बात करते हैं योग्यता। ओनली फॉर आप 10वीं पास होनी चाहिए, ओनली फॉर 10वीं पास। इसके अंदर 12वीं पास होने की भी कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है ना। इसके बाद में बात करते हैं एज। आपकी जो एज है 1 जनवरी 2026 तक मिनिमम एज, 1 जनवरी 2026 तक आपकी मिनिमम एज 18 साल हो जानी चाहिए। ठीक, मैक्सिमम जो एज है वो है 40 साल। ठीक है, इसके अंदर 3 साल की छूट भी दी गई है। आपकी जो एज है 1 जनवरी 2026 तक मिनिमम एज 18 साल हो जानी चाहिए, मैक्सिमम एज 40 साल। ठीक है, इसके अंदर 3 साल की छूट भी दी गई है। इसके बाद हम बात करते हैं कि इस वैकेंसी के अंदर आपको सैलरी कितनी दी जाएगी। इस वैकेंसी के अंदर आपको लेवल 1 के हिसाब से आपको सैलरी दी जाएगी। लेवल 1 के हिसाब से आपको सैलरी दी जाएगी। विभाग का नाम है जन स्वास्थ्य, ठीक, विभाग का नाम है जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी सरकार। ठीक, अगली बात समझिए। इसके बाद में बात करते हैं जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग। आगे बात समझे, इसके आगे हम बात करते हैं कि इस वैकेंसी के अंदर पोस्ट कितने हैं, वैकेंसी का क्या नाम है, सिलेबस क्या है। ठीक है ना, फॉर्म कहाँ से लगाना है, इससे आगे हम बात करते हैं। सबसे पहले तो मैं बताता हूँ कि जो फॉर्म कहाँ से लगाना है। आप फॉर्म एसएसओ आईडी, अपनी खुद की एसएसओ आईडी के अंदर जो रिक्वायरमेंट पोर्टल है, रिक्वायरमेंट पोर्टल है, उस पर जाके आप अपना फॉर्म सबमिट कर सकते हो और अपनी खुद की एसएसओ आईडी से अपना फॉर्म फिल करना। ठीक, इसके बाद हम बात करते हैं हम सिलेबस। इसके अंदर हिंदी हिंदी आएगी, इंग्लिश आएगी, जीके और जीएस आएगा। ठीक, और मैथ आएगा। हिंदी के आपके आएंगे 20 क्वेश्चन, इंग्लिश के आएंगे आपके 15 क्वेश्चन, जीके और जीएस के आएंगे आपके 70 क्वेश्चन और मैथ के आएंगे आपके 15 क्वेश्चन। टोटल हो गए 120 क्वेश्चन। आ गई बात समझ में। टोटल 120 क्वेश्चन आएंगे हिंदी के, इंग्लिश के, जीके जीएस और मैथ के। इसका जो सिलेबस का जो संपूर्ण पीडीएफ है वो वीटीआर एजुकेशन के टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दिया गया है। सभी साथी वहां से देख ले आसानी से अपना सिलेबस। ठीक, इसके बाद हम बात करते हैं हम फॉर्म में जो आप एसएसओ आईडी के माध्यम से लगा सकते हो। ठीक है, इसके अंदर किसी का पहले से ओटीआर हुआ है तो उसकी कोई फीस नहीं लगेगी। ठीक है ना, उस आप ओटीआर की सहायता से अपना फॉर्म निःशुल्क लगा सकते हो। ठीक है, किसी प्रकार की आपकी जो फीस है वो नहीं लगेगी। यदि किसी स्टूडेंट ने ओटीआर नहीं करवा रखा है तो सबसे पहले उसको ओटीआर करवाना है, उसके बाद में अपना फॉर्म सबमिट करें। ठीक, इतनी बात समझ में आ गई। इसके बाद हम बात करते हैं कि इस पोस्ट वैकेंसी के अंदर जो पोस्टें हैं वो कितनी है। इस वैकेंसी के अंदर ओनली फॉर 54 पोस्टें हैं। ठीक है ना, आप पोस्टों पे ध्यान मत दो। ठीक है ना, सिलेबस पे ध्यान दो, क्योंकि जो फोर्थ ग्रेड का सिलेबस है,
जो चतुर्थ श्रेणी का जो सिलेबस है वो का वो सेम टू सेम, ठीक है ना, सेम टू सेम सिलेबस है। चतुर्थ श्रेणी का जो सिलेबस है वही है इस वैकेंसी का सिलेबस, ठीक। इसकी जो वैकेंसी का इतनी बात समझ में आ गई होगी, ठीक है ना। इसके बाद में बात करते हैं हम वैकेंसी का नाम। वैकेंसी का नाम है प्रयोगशाला परिचायक। वैकेंसी का नाम है प्रयोगशाला परिचायक, लैब अटेंडेंट। आगे ना समझ, कोई भी स्टूडेंट लैब असिस्टेंट की वैकेंसी इसे मत समझ लेना। जो लैब असिस्टेंट प्रयोगशाला, जो लैब असिस्टेंट की जो वैकेंसी आएगी सहायक प्रयोगशाला, ठीक है ना, उसकी जो वैकेंसी है वो अलग आएगी। यह वैकेंसी है प्रयोगशाला परिचायक लैब अटेंडेंट। आगे की बात समझो। इसके आगे हम बात करते हैं, कोई भी स्टूडेंट यदि साल के अंदर, एक साल के अंदर 2 एग्जाम नहीं देगा, ठीक है ना, तो उसकी जो SSO ID है वो बैन हो जाएगी, ठीक है। उसे दोबारा से चालू करने के लिए आपको 750 रुपये का चालान कटवाना पड़ेगा, ठीक है ना। इससे आगे हम बात करते हैं कि यदि किसी स्टूडेंट ने 4 एग्जाम नहीं दिए तो डबल फीस के साथ 1500 रुपये देने पड़ेंगे। आगे नहीं इतनी बात समझ में। तो वही स्टूडेंट ये फॉर्म लगाए जो ये सोच रखा है कि मुझे एग्जाम देना है। ऐसा कोई स्टूडेंट फॉर्म मत लगा देना कि फॉर्म लगा दिया और उसके बाद में एग्जाम में जो नहीं देंगे, ठीक है ना। इससे अच्छा तो है कि आप फॉर्म ही मत करना। आगे नहीं बात समझ। इससे आगे हम बात करते हैं पद से रिलेटेड भी होगी। इस वैकेंसी के अंदर ओनली पद है जो 54 है, ठीक है। ये बढ़ भी सकते हैं, ठीक है, अभी कोई फिक्स नहीं है। कुछ पद की जो है बढ़ोतरी हो सकती है और इसके अंदर कोई दिक्कत तो है नहीं, क्योंकि जो चतुर्थ श्रेणी वाला सिलेबस है वो का वो ये सिलेबस है, ठीक है। तो फॉर्म ये फिल कर देना, किसी प्रकार का चालान कटिंग नहीं रहा है। यदि किसी स्टूडेंट ने चतुर्थ श्रेणी का फॉर्म लगाया है तो उसका OTR भी हुआ है, ठीक है, पहले से OTR हो चुका है। किसी स्टूडेंट ने 4th ग्रेड का फॉर्म लगाया है तो आप आसानी से फॉर्म फिल कर देना। आगे की बात समझिए। सिलेबस तो सेम का सेम ही, ठीक। और जो सिलेबस का जो संपूर्ण PDF है वो VTR एजुकेशन के टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दिया गया है, सभी साथी वहाँ से देख लें। तो मिलते हैं आपसे बहुत जल्द ऐसे ही एक और इन्फॉर्मेशन के साथ ही ऐसी और इन्फॉर्मेशन पाने के लिए इस चैनल को भी सब्सक्राइब करें। थैंक यू।